हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह आप सभी का इतिहास के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश का इतिहास जानने व समझने के लिए उसकी प्राचीन इतिहास को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम सबसे पहले भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके तिथिक्रम, उसके स्थल, विस्तार, बंदरगाह, औजार, व्यवसाय आदि के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पंजाब तथा बलूचिस्तान के बीच हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को 2500 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता 3300 से 1700 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, क्योंकि इनका तिथिक्रम भी अलग अलग है। अलग अलग इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने जब इनकी खुदाई की तो इनके साक्ष्य जब मिले तो इन्हें उन चरणों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल, जो 300 से 2600 ईस्वी पूर्व तक था। परिपक्व हड़प्पाई स्थल, जो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक था। और तीसरा है उत्तर हड़प्पाई स्थल, जो कि 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व तक था। आपके एग्ज़ाम में अक्सर इनके तिथिक्रम को पूछा जाता है। दोस्तों, अब हम हड़प्पाई स्थल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिसमें प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल, परिपक्व हड़प्पाई स्थल और उत्तर हड़प्पाई स्थल शामिल हैं। लेकिन परिपक्व हड़प्पाई स्थल में से केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें प्रमुख हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं कि ये स्थल कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। चलिए हम बताते हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब में। मोहनजोदड़ो सिंध में। चन्हुदड़ो सिंध में स्थित है। लोथल खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में है और बनावली हरियाणा में स्थित है। इनके अलावा भी कुछ हड़प्पाई स्थल हैं जो अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, जिसमें सुतकांगे डोर, वो मकराना समुद्र तट पर है। सुतकोगड़ा कक्ष गुजरात में है। धौलावीरा कक्ष गुजरात में स्थित है। और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पाई स्थल। और राखीगढ़ी जो है धौलावीरा से बड़ा है। जब हम सिंधु सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सिंधु सभ्यता जो है उत्तर में जम्मू के मांडा स्थान से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक दायमाबाद तक फैला हुआ था। और पश्चिम में यह मकरान समुद्र तट सुतकांगे डोर से पूर्व में मेरठ आलमगीर तक फैला हुआ है। इस पूरी सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है, इसका आकार त्रिभुज के आकार का है। किसके आकार का है? त्रिभुज के आकार का। और इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल जो है वो 12,66,999 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, अब हम हड़प्पाई सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा के लोग किस तरह से निवास करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था,
उनका व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र कैसा था? तो सिंधु सभ्यता जो है वो कृषि प्रधान सभ्यता थी। यहाँ के लोग कृषि यानी कि खेती करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, मटर इन सभी की खेती करते थे। दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो है प्लावन नदियों के किनारे बसा था। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी जो बहुत ही उपजाऊ थी। यह मिट्टी मिस्र की नील नदी से अधिक उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ अनाज भी बहुत मात्रा में उगते थे। अनाज का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में थी। जो खुदाई से इसके साक्ष्य मिले हैं उसमें अन्न के भंडार भी मिले हैं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास की खेती करते थे, इसलिए यूनान के लोग इन्हें सिंडन कहते थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंडन किसे कहते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो कपास की खेती करते थे उन्हें सिंडन कहते थे। और हड़प्पा सभ्यता में अनाज की विभिन्न प्रकार की किस्में उगाई जाती थीं, जिसमें से एक प्रकार की किस्म पैदा होती थी जिसे वार्षिक झुंसी की संज्ञा दी गई है। जहाँ तक हमें पता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कृषि में ध्यान देते थे, साथ में ये पशुपालन भी करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ आदि जानवर पालते थे। ये इन्हें कुबड़ वाले सांड बहुत ही प्रिय थे। ये ऊँट भी पालते थे जो बोझा ढोने के काम में आता था। सुरकोतरा में घोड़े के अवशेष मिलते हैं और ये हाथी, एक सींग वाले बारहसिंघा जानवरों को भी पालते थे। अब इनके व्यापार और वाणिज्य के विषय में हम चर्चा करें तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग विस्तर वस्तु विनिमय प्रणाली पर विश्वास करते थे। इनकी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। इस सभ्यता के लोग पत्थर, धातु, हड्डी, शंख, सीप आदि से व्यापार करते थे। इस सभ्यता के लोग धातु या मुद्रा का ज्ञान नहीं रखते थे। इस सभ्यता के लोगों को शिल्प और तकनीकी का भी ज्ञान था। इन्हें माप तौल की अच्छी जानकारी थी। ये व्यापार में द्विचर प्रणाली का प्रयोग करते थे। द्विचर प्रणाली किसे कहते हैं? द्विचर प्रणाली है जैसे वो दोगुनी में हो, 2, 4, 8 इस तरीके से ये व्यापार में प्रयोग करते थे। इन्हें तकनीकी का भी ज्ञान था। ये विभिन्न प्रकार के मोहरों का प्रयोग करते थे। इनके मोहरों में एक सींगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी आदि के चित्र भी मिलते हैं। इनकी मुहरें सेल खड़ी स्टीटाइट से निर्मित हैं। ये मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान में भी विश्वास रखते हैं। पृथ्वी को उर्वरता की देवता मानते हैं। इन्हें पुरुष देवता में ये 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो योगी की मुद्रा में है। इनके देवता में एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ और एक तरफ गैंडा बना हुआ है और इनके सिंहासन के ठीक पीछे भैंसा का चित्र निर्मित है और इनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र भी बने हुए हैं। इनके पुरुष देवता को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। तो अब हम सिंधु सभ्यता के बंदरगाह की बात करते हैं जो इनके व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये प्रमुख बंदरगाह सुत, कांगेडोर, बालाकोट, लोथल, डबारकोट, भगतराव, प्रयास पाटन और बेगम है। अब हम सिंधु सभ्यता के पतन पर क्यों हुआ, इनके विनाश का कारण क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ का कहना है कि यह बाढ़ और भूकंप के कारण हुआ, कुछ का कहना है कि यह सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण हुआ और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनका पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ, लेकिन इसका कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है क्योंकि इनकी लिपियां अंत तक कभी
पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए हम केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि इनका पतन किस कारण हुआ। अब अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि हड़प्पाई स्थल के जो प्रमुख केंद्र थे उनके मुख्य गुण कौन कौन से थे, और उस पर हम प्रश्न भी बनाएंगे। धन्यवाद।